कुर्सी पे अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेंगे तेरी मेहनत का फल। समझ एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई और इन कवियों से तू प्रतियोगिता में उपकथाएं हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि वेट करते कैसे बात तब लगता है कि समय कितना है। सोच भी हमारी होगी, कठिनाइयों पर वार करने की बारी इस बार हमारी होगी। जैसे हमारे जीवन की मुस्कान है, पेड़ धरती की धराई को हरित बनाए हैं। स्कूल के कार्यों में लगाया मुसीबत से लड़ने के लिए साहसी है बनाया गया। एक सरपंच को सम्मान की नहीं गाँव वालों के यही भी है सबकी असली जुड़। पर क्या हर बार गलती उनकी ही होती है? क्या बिंदी माथे की बिंदी है। बिना काम के मुकाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेंगे तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी जो मिले हैं आज भी। मैं रोती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना, पर अब रोती हूँ कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। इस नवोदय ने मुझे रहना सिखाया, इस नवोदय ने मुझे सहना सिखाया, इस नवोदय ने मुझे रास्तों पर चलना सिखाया, इसी ने ही हमें अपने लक्ष्यों पर बढ़ना सिखाया। माँ की तरह लाड करता, पापा की तरह प्यार जताता, कहीं भूल हो जाए तो उसे सुधारना सिखाता। और क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन बस इतना ही कहती हूँ कि ये नवोदय बहुत न्यारा है, जो जहान से भी प्यारा है, जो जहान से भी प्यारा में है पाला। मेरे रोने पर आपने है चुप कराया, रात में लोरी सुनाकर आपने अपनी गोद में सुलाया, उंगली पकड़कर मुझे चलना है सिखाया। क्या कहूँ आपने मुझे ऐसा इंसान है बनाया। स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी है उठाया, स्कूल के कार्यों को पूरा करने में आपने है मदद किया। चोट लगने पर आपने दवाई है लगाया, मुसीबत से लड़ने के लिए साहसी है बनाया। क्या कहूँ आपने मुझे ऐसा इंसान बनाया। मेरी पसंद की चीज़ों को आपने है खरीद कर लाया, मेरे भविष्य की चिंता में आपने स्कूल में पढ़ाया। बचपन से नवोदय के बारे में बताकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। क्या कहूँ आपने मुझे ऐसा इंसान बनाया। अच्छे और बुरे में फर्क आपने है मुझे समझाया, आप दोनों ने मेरे भविष्य को उज्जवल है बनाया। क्या कहूँ आपने मुझे ऐसा इंसान है बनाया, क्योंकि मैंने आपको बड़े नसीबों से पाया, बड़े नसीबों से पाया। इसके बोल कुछ इस प्रकार है। पेड़ धरती की शान है, हमारे जीवन की मुस्कान है। पेड़ धरती की शान है, हमारे जीवन की मुस्कान है। आओ मिलकर पेड़ लगाए हम, अपनी धरती को हरित बनाए हम। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, पेड़ लगाओ बारंबार। धरती में बसी है सबकी जान, इसका सब करो सम्मान। पेड़ पौधे और पानी को बचाएंगे, धरती को सुंदर बनाएंगे, धरती को सुंदर बनाएंगे। हम रहेंगे हंसी खुशी, हम रहेंगे हंसी खुशी, धरती को करेंगे हरी
हमारे जीवन की मुस्कान है। जीने में तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य हो सीने में। शुभ संध्या आप सभी को। मैं करण चंद्रा आज की मेरे कविता के दो कुछ इस प्रकार है। जिस पृथ्वी पे रहते हैं हम उसकी अजब कहानी है। एक भाग पर स्थल है इसके 3 भाग पर पानी है। लेवोइजो ने बतलाई तब सारी दुनिया जानी। कैसे बनता कहाँ से आता क्या होता है यह पानी। वैज्ञानिक कहते पानी है 2 गैसों का संयोजन। 2 हिस्सा हाइड्रोजन होता 1 हिस्सा ऑक्सीजन। यो तो हम जिस ओर भी देखें बस जल ही जल फैला है। लेकिन उसमें अधिकतर प्रदूषित और मैला है। बात साधारण नहीं जानते पर इसको बहुतेरे लोग गंदा पानी पीने से ही हो जाते हैं ढेरों रोग। धन्यवाद। आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है कठिनाइयों से डरना नहीं। और इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। परिस्थितियाँ आती है कुछ कठिन तो कुछ खुशहाल, पर कठिनाइयों से तू ना डरना, तू बस आगे बढ़ते रहना। तुझे बस चलते जाना है, खुद को कमजोर नहीं दिखाना है। बस हौसला बढ़ाना है, अपनी उम्मीदों को जगाना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। यदि मन खटके तेरा देख दुनिया के छल कपट, भूल मत अभी भी है कहीं अच्छाई की ऊर्जा निरंतर। मिटा ले सब कुछ डराने वाले ख्यालों का शहर, मन से हटा जा वो डराने वाले ख्यालों का कहर। तू बस चलता जा कठिनाइयों से डरना नहीं। एक दिन जरूर तू मंजिल पाएगा अपनी, जीत जाएगा तू अपनी जीत का परचम फहराएगा। तू अपनी जीत का परचम फहराएगा। जो की फिक्र हो एक फौजी को अपने जान की नहीं देश की फिक्र हो। एक सरपंच को सम्मान की नहीं गांव वालों की फिक्र हो। एक राष्ट्रपति को पद की नहीं अपने राष्ट्र की फिक्र हो। तो यही वह प्रयास है जो बढ़ावा दे राष्ट्र निर्माण को। तो यही वह प्रयास है जो बढ़ावा दे राष्ट्र निर्माण को। यही वह तरीके हैं जो बदल दे ब्रह्मांड को। राष्ट्र निर्माण करना वह चीज है जो बताए सबकी असलियत। राष्ट्र निर्माण करना वह चीज है जो बताए सबकी असलियत। यही वह प्रक्रिया है जो सबको अपनी काम की अहमियत। यही वह रचना है जो बताए सबको अपने काम की अहमियत। अगर बरकरार रही यह प्रक्रिया तो काबू होगी सबकी इंद्रियां। अगर बरकरार रही यह प्रक्रिया तो काबू होगी सबकी इंद्रियां। कोशिश भले ही मुश्किल है मगर प्रयास करने पर मुमकिन है। छोटे बदलाव भले ही एक होंगे पर आगे चलकर एक से अनेक होंगे। छोटे बदलाव भले ही एक होंगे पर आगे चलकर एक से अनेक होंगे। अगर कुछ अलग विचार छूट जाएगा तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाएगा। अगर एक कागज ही सड़क से उठाकर फेंक देंगे तो पूरे राष्ट्र को यह करने के लिए एक कर देंगे। अगर एक कागज ही सड़क से उठाकर फेंक देंगे तो पूरे राष्ट्र को यह करने के लिए एक कर देंगे। की पहचान जिनकी हरकतों से होते हैं सब परेशान, पर क्या हर बार गलती उनकी ही होती है? क्या वो नहीं होते इंसान? जब लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मारे तो लड़का है मान, पर लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मारे फिर भी लड़का ही बेईमान। माना कुछ लड़के करते हैं लड़कियों से गलत व्यवहार, पर क्या गलती नहीं हो सकती हर लड़कों पर लगाए गए इल्जाम? क्यों हर बार गलती लड़कों की होती है? अगर कोई वास्तव में कविता जो होनी चाहिए, जो इन्होंने लिखा है अरुणिमा में, एक विशेष व्यक्ति के प्रसंग के बारे में कविता लिखा है। कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम कविता को पढ़ते ही जाते हैं और बिल्कुल उस व्यक्ति के समीप, उसके करीब ही अपने आप को पाते हैं। तो ऐसी कविता की रचना अरुण तिवारी जी द्वारा लगातार की जा रही है और ये किए हैं अरुणिमा। इनकी पुस्तक पढ़ने योग्य है। इनके लिए शानदार तालियां। जी के आग्रह पे आज हम लोग इस हिंदी भाषा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा कि आज छोटे छोटे बच्चों ने जिस हिसाब से यहाँ पर कविता पाठ किया है
उसको देखकर सुनकर हृदय अत्यंत गदगद है कि आज साहित्य की मुख्य धारा से, साहित्य के सृजन के साथ आज छोटे बच्चे नौनिहाल उम्र में ही साहित्य से जुड़ रहे हैं। कविता की उत्पत्ति कैसे हुई? सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा। तो जो पहला कवि है जिसने कविता का सृजन किया, कविता को जाना, कविता को लिखा, वो दर्द से करा था। उसने देखा दर्द, तब कवि लिखता है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि, उन्होंने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, और उमड़कर आंसुओं से उस अनजान कविता जो आंखों से निकलकर बहती हुई वो कविता निकली, और आज पूरे मानस पटल में उस कविता ने अपना एक अलग रूप। गुलिस्तां में बीज तुम बबूल के, कांटों में रह के फूलों की संगत किया करो, कांटों में रह के फूलों की संगत किया करो, नफरत नहीं सभी से मोहब्बत किया करो। तो ये कुछ मुक्तके जिसे हम आपसे जुड़े हैं, और आखिरी में मैं एक गीत अपना आपके बीच रख रहा हूं। नशा को लेकर ये गीत है। क्यों बेखुदी में जहर को कहता शराब है, क्यों बेखुदी में जहर को कहता शराब है। अरे मत कर नशा जहां में हर नशा खराब है, मत कर नशा जहां में हर नशा खराब है। उसका ही नूर हर सो बिखरा है देखिए, उसका ही नूर हर सो बिखरा है देखिए। लिख कर गया लहू से जो इनकलाब है, लिख कर गया लहू से जो इनकलाब है। और आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए कि तालीम जिसको अच्छी माँ बाप से मिली, तिवारी जी ध्यान देंगे, तालीम जिसको अच्छी माँ बाप से मिली, अरे औजार छोड़ कर वही पढ़ता किताब है, औजार छोड़ कर वही पढ़ता किताब है। नफरत के बारूदों से भरी है हवा उधर, नफरत के बारूदों से भरी है हवा उधर। अनुभव की वादियों में तुआ खिलता गुलाब है, अनुभव की वादियों में तुआ खिलता गुलाब है। मत कर नशा जहां में है नशा खराब है। हिंदी माथे की बिंदी है, बोली समझे जाने, कोने कोने में भारत के निकले अलख जगाने। और हिंदी कहां से आई जानते हो जी? संस्कृत की प्यारी बेटी, मूल संस्कृत, संस्कृत की प्यारी बेटी खड़ी बोली अपनाई, उर्दू फारसी देशज शब्दों
से समृद्धि पाई। हिंद हिंदवी के गौरव की महिमा सभी बखाने, और हिंदी माथे की बिंदी है, बोले समझे जाने। गैरों की भाषा अपनाना अपनी राह नहीं है, पर अच्छी बातें सीखने की अपनी रीत रही है। भाषाई मतभेदों से तो अब निजात है पाने, हिंदी माथे की बिंदी है, बोले समझे जाने। भाषा की ताकत से हम स्वतंत्रता कैसे पाए मालूम? हमारे इतनी बढ़िया रचना में बहुत बच्चों के मुखार बिंदु से ऐसी रचना मैंने नहीं सुना था। इसके लिए आपका पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा तुमके समय नहीं लूंगा। एक ठीक गीत सुना उसके बाद अपन जगह बैठिया। दो जन बचे, 2 बच्चे बचे हुए हैं कविता पाठ करने के लिए। एक गीत सुना तुम बड़े ध्यान से सुनो। नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं, भारत के कोने कोने में राष्ट्रभक्ति फैलाएं। नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं, भारत के कोने कोने में राष्ट्रभक्ति फैलाएं। बाजे गाजे और पटाखे जश्नों से क्या होगा, आजादी में न्याय नीति से सबको चलना होगा। चिंतन हो चैतन्य भाव से कैसे समता लाएं, नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं। पूंजीवादी अर्थतंत्र में व्यर्थवाद का हौंदा, पूंजीवादी अर्थतंत्र में व्यर्थवाद का हौंदा। भूख गरीबी बेकारी ने प्रजातंत्र को रौंदा। समतावादी दृष्टिकोण से अंतर को सुलझाएं, नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं। गांधी जी सत्य और अहिंसा करते हुए उनको गोली मार दी गई। इसको मैंने इन पंक्तियों में लिया है कि सत्य अहिंसा दया धर्म से आओ जोड़े नाता। आतंकों के मकड़ जाल में जकड़ी भारत माता। सत्य अहिंसा दया धर्म से आओ जोड़े नाता। आतंकों के मकड़ जाल में जकड़ी भारत माता। मुक्त रहें हिंसा के विष से शाश्वत प्रेम निभाएं, नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं। ये गीत मैंने अंतिम पंक्ति आप लोगों के लिए लिखा है। बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया आप लोग, आप सभी बच्चों को समर्पित है मेरा इस गीत का अंतिम पंक्ति। नवविहान की नई रश्मियों से भर मन का कोना, 5 दशक पहले की विकृति पर क्या रोना धोना। कर्मवीर अर्जुन के वंशज युद्ध क्षेत्र में जाएं, नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं। नैतिकता के बुझे दीप को आओ आज जलाएं। बहुत अच्छा लगा। ये थपेड़े तो कभी छोटा सा ख्वाब है जिंदगी, कभी यथार्थ के थपेड़े तो कभी छोटा सा ख्वाब है जिंदगी। कभी तो कांटों भरी गुलाब तो कभी लाजवाब है जिंदगी। कभी कांटों भरी गुलाब तो कभी लाजवाब है जिंदगी। जिंदगी को कई बार मैंने देखा जैसे फूलों का हार, तो कभी तो हार ही हार है जिंदगी। जिंदगी तेरे कई नाम हैं लेकिन जिंदगी तेरे कई नाम है लेकिन तुझे मैं क्या नाम दूं, लगता है बेनाम है जिंदगी। जिंदगी तुझे क्या नाम दूं, बेनाम है जिंदगी। अभी पूरा मैं बाहर से आया हुआ। पढ़ना लिखना काम है, स्कूल तोर धाम है,
गुरु तोर देवता पुस्तक माराम है। क्या बात है तिवारी जी। पढ़ना लिखना काम है स्कूल तोर धाम है, गुरु तोर देवता पुस्तक माराम है। अब कथन का बिन्हा संभर पखर के स्कूल तय आए कर, दार भात खा के तय पढ़े मन लगाए कर, दार भात खा के तय पढ़े मन लगाए कर, जोड़ औ घटाव के, जोड़ औ घटाव के सवाल तोर नाम है, गुरु तोर देवता पुस्तक माराम है। बिना मन आथन का का था समर्पण करके आथन और जोड़ और घटाव के गणित के प्रश्न का हल करें। अगला एक बंद है कि अभाव मारई के तय, जो मनखे सरकारी स्कूल में पढ़ते, जो लड़का उन सरकारी स्कूल में पढ़ते उन अभाव में रखे, बहुत जन संबंध रखे लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में अभाव में रखे, तो उनके दर्द ले बंद हम लाए कि अभाव मारई के तय प्रभाव ला दिखाए हस, अभाव मारई के तय प्रभाव ला दिखाए हस, अरे दिया के जोर मात सूरज लहराए हस, दिया के जोर मात सूरज लहराए हस, दिया के जोर मात सूरज लहराए हस, तोर मन कबीर मीरा, तोर मन कबीर मीरा, तोर संग कलाम है, गुरु तोर देवता पुस्तक माराम है, गुरु तोर देवता पुस्तक माराम है। यूट्यूब, रील, व्हाट्सएप जैसी चीज़ों ने भले ही आज हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी मानव मस्तिष्क बहुत पुरवर है और उसके मस्तिष्क में तरह तरह की कल्पनाएं, रचनाएं सृजित होती ही रहती हैं। और खासकर आपकी उम्र में आज जिस अवस्था में आप हैं यहाँ पर, ये अवस्था ही सृजनात्मकता की है, रचनात्मकता की है। अतः आप सब जो है साहित्य और कविताओं को समझें और उनमें अपनी रचनाएं दें, बनाएं, ऐसी कविताओं में भाग लें और हमारे इस तरह के जो वरिष्ठ कविगण हैं उनका आशीर्वाद लें। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कविताओं को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका ही आभार प्रकट करूँगा। इसके पश्चात मंच पर